पूर्व जिला उपाध्यक्ष महिला मंडल हनुमानगढ़ जिले की गुलाब जी सिंह मेरे साथ मौजूद है। गुलाब जी, चुनाव कैंपेन चल रहा है, दरअसल निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उम्मीदवारी ठोक रहे हैं या फिर ऐसे ही लोगों की अफवाहें चल रही है? मैंने तो निर्दलीय चुनाव जनता के कहने पर मैदान में आ गई हूँ और ये आप देख सकते हैं जी जी कि ये नामांकन पत्र जी 3 तारीख को परसों 11:15 बजे हम संगरिया में जी अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। बार बार जयपुर और दिल्ली से प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व से कॉल आ रहे हैं, जी जी लेकिन इस बार जो ये चुनाव है वो टिब्बी और संगरिया की जनता का चुनाव है। जी गुलाब सिंह तो खाली एक चेहरा है, जनता जनार्दन है। ये जनता के लिए जनता द्वारा चुना हुआ शासन होता है। जनता जिसे चाहती है उसे बनाती है और जनता जिसे चाहती है उसे पटक भी देती है। तो इस बार ये टिब्बी और संगरिया की जनता का चुनाव है, ना कि गुलाब सिंह का चुनाव है। तो इस बार पूरे जोश जज्बे और जुनून के साथ इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं। कल हमने संगरिया में इसका आमंत्रण दिया था और बेटे और पूरा परिवार घर का एक एक सदस्य गाँवों में लगा हुआ है। आज टिब्बी में अभी हमने यहाँ सबको निमंत्रण दिया है, तो जनता का पूरा साथ सहयोग और समर्थन है। तो इस बार टिब्बी और संगरिया की ये जनता है उसकी जीत होगी, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं हाथ जोड़कर टिब्बी और संगरिया की जनता से ये अपील करना चाहती हूँ कि 3 तारीख को 11 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में संगरिया पहुँचे और अपनी बेटी को अपना आशीर्वाद दें। देवेंद्र जी पारेख जो वर्तमान जो जिला अध्यक्ष बने हैं उनसे मेरी बात हुई थी विशेष तौर से द्रौपदी जी मेघवाल के बारे में, इधर काशीराम जी गुदारा के बारे में। तो उन्होंने कहा था जो भी बागी नेता है इनको मनाने में पार्टी का नेतृत्व वो जुटा हुआ है। तो कहने कि गुलाब सिंह का भी नाम आता है। क्या आप समझौते पर जाएंगे या फिर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करेंगे? बिल्कुल किसी भी समझौते पर नहीं जाएंगे। ये जनता का चुनाव है, जनता ने ऐलान किया है, जनता इस चुनाव को लड़ेगी। परसों यहाँ से नामांकन दाखिल होगा और संगरिया और टिब्बी की जनता की इस बार जीत होगी। उनका पूरा साथ सहयोग और आशीर्वाद मेरे साथ है। जी जी आखिरी प्रश्न मेरा मैडम आपसे यही रहेगा। आपके पार्टी उच्च नेतृत्व के हिसाब से कुछ दिन पहले बहुत बड़ी खबरें वायरल हुई थी कि मोदी जी ने क्या कि महिलाओं के लिए रिजर्वेशन जो आरक्षण जो दिया है राजनीतिक तौर से देखा जाए तो द्रौपदी मेघवाल जी के भी आंखों में आंसू छलक गए थे कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में खिलवाड़ कर रही है। क्या आप इस बात से सहमत है क्योंकि आपकी टिकट काट दी गई है? बिल्कुल ये बात सत्य है कि मोदी जी ने और इन सब ने ऐलान किया कि 33% महिलाओं को आरक्षण देंगे, लेकिन वो आरक्षण आगे लागू होगा। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये बात भी कही कि इस बार महिलाओं को टिकट ज़्यादा दी जाएगी, लेकिन पूरे हनुमानगढ़ जिले में महिलाओं को इन्होंने कहीं भी टिकट नहीं दी। तो मेरे साथ और चाहे पीली बंगा की बात करो, बिल्कुल अन्याय हुआ है। महिलाओं को इसमें टिकट मिलना चाहिए था। फिर जहां अगर हम बात बीकानेर की करें तो आप भी न्यूज़ चैनल चलाते हैं, मीडिया पढ़ते हैं, तो बीकानेर में अगर सबसे मजबूत महिला दावेदार अगर कोई थी तो वो भारतीय जनता पार्टी की गुलाब सिंह थी। कहाँ चूक रहेगी मैडम, कहाँ चूक रहेगी टिकट लेने में? ये तो प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व जाने कि कहाँ चूक हुई। लेकिन मेरे घर में तो एक बहुत ही बड़ी दुखदाई घटना हुई। मेरी बेटी एक्सपायर हुई, उसकी वजह से मैं तो 10 दिन पहले ही जयपुर और दिल्ली छोड़कर अपने घर में आ गई थी। तो ये बड़ी दुखदाई घटना है। उससे उबर करके अब जनता ने जब साथ और सहयोग और समर्थन दिया है तो मैं बाहर 3 दिन से आई हूँ। तो पिछले 3 दिनों से भारी जन समर्थन मुझे मिल रहा है और जहाँ जहाँ भी बेटे जा रहे हैं तो वो एक ही बात कह रहे हैं कि हमने वास्तव में देखा है। कोई कह रहा है मम्मी जी हमने देखा, कोई कह रहा है आंटी जी हमने देखा कि पिछले 15 सालों में हम लोगों ने क्या खोया है और क्या पाया है। मैंने पिछले 15 सालों में अगर साल में 365 दिन थे तो 360 दिन मैंने जनता को समर्पित किए। और जो भी काम कोई भी मेरे पास लेकर के आया तो मैंने कभी पार्टी को नहीं देखा, ना उनसे कभी ये पूछा कि आप किस पार्टी से ताल्लुक रखते हो। गुलाब सिंह के पास तो अगर पूरे हनुमानगढ़ जिले से भी किसी का कॉल आया तो उस काम को मैंने करवाने का प्रयास किया। और मैं अधिकारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि कहीं भी सरकार का कोई असर नहीं था, अधिकारियों ने मेरे काम किए। क्योंकि मैं सच का साथ देती हूँ और सच्चाई अगर टेबल पर ले जा कर के रखते हैं तो अधिकारी अधिकारी होते हैं, कुर्सी कुर्सी होते हैं।
तो अगर हम किसी के पास जाकर के किसी काम का निवेदन करते हैं तो अधिकारी उस काम को पूरा करते हैं। जी, किसी पार्टी के संपर्क में है? जेजेपी की बात की जाए, आरएलपी की बात की जाए, क्योंकि अभी आरएलपी का समझौता हो गया है आज़ाद समाज पार्टी में, तो किसी पार्टी के संपर्क में है? सभी पार्टियों के फोन मेरे पास आए। जी कांग्रेस की टिकट भी जी इसी वजह से रुकी कि आप हमारा टिकट ले लो, लेकिन मैंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। इंडिपेंडेंट लड़ेंगे कहने का मतलब ये है। मैंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। मैं किसी पार्टी का कोई भी टिकट नहीं लूंगी। सिर्फ जो मैंने वादा किया है जनता से, ये जनता की टिकट है। इस बार का जो चुनाव है वो टिब्बी और संगरिया की जनता लड़ेगी। किसी की कोई भी टिकट हम नहीं लेंगे। निर्दलीय के रूप में ये चुनाव लड़ेंगे और टिब्बी और संगरिया की जनता का मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। जी शुक्रिया मैडम बात करने के लिए। योगी, क्योंकि रिजर्वेशन की बात की जाए तो मोदी सरकार ने पहले अलायंस कर दिया था कि इस बार राजनीतिक दौर से महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया जाएगा। उससे पहले पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र से द्रौपदी मेघवाल की भी बीजेपी के खिलाफ ऐसे बयानबाजी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। लेकिन बहरहाल उच्च नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व लगातार बीजेपी नेताओं के संपर्क में है। काशीराम जी गोदारा ने पहले अलायंस किया और उसके बाद ये नामांकन वापस न लेने का जो अफवाहें चल रही थी उनको दरकिनार करते हुए चुनाव न लड़ने का फैसला किया। अपडेट देते रहेंगे विधानसभा चुनाव में, डोर टू डोर जाकर के जनता से राय लेते रहते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।